नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधा चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां पर होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। होमगार्ड ने लिखी कहानी खुद अपने बलिदान से, लगी गूंजने दसों दिशाएं सैनिकों के योगदान से। आपदा आए तो हमें पुकारो, आवाज आई हिंदुस्तान से। बहुत ही सुंदर और अविस्मरणीय यह पल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परेड के द्वारा सलामी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एक पल जिसे प्रदेश को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने के लिए लगाते हैं, प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली और समृद्धि के लिए अपना सब कुछ झोंक देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का होमगार्ड के सैनिकों से बहुत पुराना लगाव है, एक आत्मीय रिश्ता है। महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था होमगार्ड से कराने का उनका निर्णय हो या सैनिकों के कल्याण की उनकी नीति, वे चाहते हैं कि आजाद हिंद फौज की गौरवशाली परंपरा वाला यह होमगार्ड संगठन पूरे मध्य प्रदेश में सुदृढ़ बने। इन वीर जवानों ने सेवा और सुरक्षा का संकल्प लिया है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या दूसरी चुनौतियां, हम अपना सर्वस्व कर्तव्य के प्रति न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर हैं। डंके की चोट पर अपने कदमों को तले दबाते यह सभी जवान बिंदु कोटी के सामने, बिंदु कोटी के सामने महिला जाने के पहले आगे बढ़ेगी। मार्च पास्ट के पश्चात परेड अपने स्थान पर पहुंची हुई। मध्य सज्ज की कार्यवाही परेड के द्वारा की जा रही है। के महान सपूतों, सतसत तुम्हें प्रणाम है। इस देश के मस्तक से भी ऊंचा तुम्हारा नाम है। सलामी जागी, सलाम सलाम, सलाम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को परेड के द्वारा सलामी दी जा रही है। नारी शक्ति की प्रतीक हमें प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान करने वाली होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा रिजा श्रीवास्तव को मैं स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा संगठन आज अपना गौरवमयी स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं बल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, आपदा मित्रों एवं उनके परिवार के सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का हमारे बीच आगमन हमारे हर्षोल्लास के साथ साथ मनोबल को भी बढ़ाने वाला है। निसंदेह माननीय आपकी गरिमामयी उपस्थिति संगठन के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण करेगी। मुझे बेहद प्रसन्नता है मत करना, इसको कि हमारे
इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर हमारे बीच श्रीमती कृष्णा गौड़ जी भी उपस्थित हुई हैं। आपके आने से भी संदेह महिला शक्ति का मनोबल बढ़ेगा और महिला सशक्तिकरण की ओर एक महंगी कदम होगा। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का बल अपनी महत्वपूर्ण ड्यूटियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में पूर्ण दक्षता के साथ उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आपदा राहत एवं बचाव कार्य संपादित कर रहा है। विगत वर्षों में हमारे बल को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ नवीनतम आपदा प्रबंधन तकनीकों का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाकर क्षमता वृद्धि की गई है। बल के निरंतर प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें बाढ़ आपदा के साथ साथ CSSR, MFR एवं CBRN इत्यादि को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंदौर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र राला मंडल का भी विकास किया जा रहा है। वर्ष 2025 में मानसून के दौरान प्रदेश के जिला मंडला, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, गुना एवं परी इत्यादि जिलों में अतिवृष्टि के निर्भर परिस्थितियों में 1372 आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से 5075 व्यक्तियों को सुरक्षित बचाया जाकर आमजन के जान माल की रक्षा करते हुए बल ने अपनी अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया है। देश में आपात स्थितियों से निपटने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैयार करने एवं प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रदेश के विभिन्न होमगार्ड जिला इकाइयों में विशेष अभियान की श्रृंखला के तहत माह नवंबर 2025 तक कुल 82,010 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 66,784 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आपदा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने एवं सहयोग के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन में आम जनमानस को युवाओं की सहभागिता एवं सहयोगिता सुनिश्चित करने के लिए आपदा मित्रों को तैयार करने एवं प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है। आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर होमगार्ड परिवार के प्रतिभावान बेटे एवं बेटियों का, जिन्होंने 10वीं, 12वीं, इंजीनियरिंग तथा MBBS एवं अन्य उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर परिवार के साथ साथ विभाग को भी गौरवान्वित किया है, मैं बधाई देती हूँ एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश के मुखिया, ऐसे कर्मयोगी जिनका जीवन काल असाधारण उपलब्धियों से भरा हुआ है। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर राजनीति के शिखर तक पहुंचना उनके त्याग, तपस्या और सेवा समर्पण की कहानी है। यहाँ आकर उन्होंने हमें गौरव और मान दिया। यह विभाग उनका अपना है और वे हमारे हैं। इसी आत्मीय भाव के साथ पावन आशीर्वचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप लोगों की जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर चाइना वार के समय स्थापित ये होमगार्ड्स का 63वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, DGP श्रीमान कैलाश मकवाना जी, DG होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, कर्नल राजेश कुमार साहा जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, हमारे होमगार्ड्स के सभी परिवार के स्नेहीजन, पत्रकार साथियों, प्रिय जवानों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने निष्काम सेवा अर्थात बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सत्य निष्ठा के साथ कर्तव्य करने का जो ज्ञान दिया, इसी आदर्श वाक्य पे चलते हुए हमारा पूरा होमगार्ड का परिवार पूरी निष्ठा, सच्चाई, समर्पण के साथ देश सेवा में लगा। मैं सभी जवानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड्स अर्थात घर
होम और गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग प्रकार का एक अपना स्वावलंबी देश प्रेम के साथ अपनी निष्पक्षता के साथ सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वो हमारा होमगार्ड्स परिवार। मैं आपको हर संकट में संकट को हरने वाला, हर कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और हर सच्चाई के साथ डटे रहने के साहस के रूप में खड़े रहने वाला अधिक जवान के नाते से आपको पाता हूं, आपको बधाई देता हूं। इस नाते से भी होमगार्ड्स केवल ये वस्त्र के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला कोई दल या जवान नहीं है, ये राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है और ये आपदा और विपदा में भी अपनी डटकर भूमिका निभाने वाला भी समूह है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस नाते से कुछ पंक्तियां हैं। मैं एक सैनिक हूं, पुलिस हूं, रक्षक हूं, प्रहरी हूं, रात में हूं और दिन में भी हूं, और जब कहो तब हाजिर हूं। परेड में भी हूं, ट्रैफिक में भी हूं, थाने में भी हूं, जहां जरूरत वहां मैं हूं, जहां कम वहां मैं हूं, क्योंकि मैं होमगार्ड्स हूं। मेरी अपनी ओर से इस 4 पंक्ति के साथ आपको ये आज होमगार्ड दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और खास करके जितने प्रकार से मैं अपने लंबे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी काल से सच में आपकी भूमिका को देख करके वाकई में आपको नमन करने की इच्छा होती है। आपको बधाई देना चाहता हूं आपकी दक्षता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, क्योंकि कई सारे कारण से आप न तो पुलिस से कम पढ़ते हैं, न पुलिस से अलग दिखते हैं। दोनों के साथ रह करके ये जो आपकी भूमिका है, सच में ये अलग भूमिका है। मैं आपको इस नाते से बधाई भी देता हूं। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ तीनों ने मिलकर के एक त्रिशूल तैयार किया, जिससे आपदा प्रबंधन में एक नई ऊंचाइयां हासिल हुई। अकेले पिछले वर्ष 5075 नागरिकों को जीवन दान देकर के आपने मानवता को सुरक्षित रखने का जो व्रत निभाया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बाढ़ में आपने देवदूतों की भूमिका अदा की। बाढ़ में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर आपने मानवता का धर्म निभाया। मुझे गर्व है, प्रदेश में 82,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स पंजीकृत किए जा चुके हैं। 67,784 वॉलंटियर्स को विशेष आपदा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसको हम आपदा मित्र के नाते से भी जानते हैं। मुझे ये बताते हुए भी गर्व है कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंदौर, नाला मंडल को एसडीआरएफ, होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि को आपदा प्रबंधन जैसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 सामने है, ऐसे में 5,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु हमने बेगा, भारिया, सहरिया बटालियन पे भी विचार किया है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जब आपका ये स्थापना दिवस है तो खाली हाथ आकर के कैसे बात करता, तो कुछ निर्णय भी करके आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूं। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसी मंच से 3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल ऑफ को भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360, ये थोड़े कम पड़ते हैं, इसको भी बढ़ाने की घोषणा करता हूं। ये बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको बढ़ाने की घोषणा करता हूं। और जब हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक तीर्थाटन कराने वाले राज्यों में से शामिल हुआ है। अलग अलग देवस्थान, चाहे बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग हो या बाबा ओंकारनाथ का धाम हो, दोनों ज्योतिर्लिंग सहित कई सारे लोग हम बना रहे हैं। तो ऐसे में होमगार्ड्स के लिए 488 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
साथ ही साथ हमने कहा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय और ऐसे स्थान जो हमारी आस्था से भी जुड़े हैं उसमें होमगार्ड को प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में हम लगातार बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। वैसे तो 1988 के बाद नए जिलों में जब अतिरिक्त बल की बात हुई तब हमने नवीन जिलों के साथ अतिरिक्त पद भी सृजित किए हैं। जब आपसे बात कर रहे हैं तो शासन बहुत सारी तरह से हमारे आपदा प्रबंधन जैसे त्वरित कार्यों के संपादन में भूमिका होने के बाद भी बल के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए नजदीक में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं, ये कठिनाई देखते हैं। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि शासन की योजनाओं में पीपीपी मॉडल और रीडेंसिफिकेशन के आधार पर आवश्यक आवास बनाए जाए, जिसके कारण से हमारे जवान और अधिकारियों के आवास की समस्या भी हल हो। और हमारा तो प्रयास है कि आपको स्थायी रूप से आवास दिला करके आपकी भी मदद की जाए, ताकि ये जो सरकारी आवास से ही जो काम चलता है इसके बजाय स्थायी रूप से, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश का अलग प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, तो पुलिस के जवान हो या होमगार्ड के जवान ये कैसे अछूत रह सकते हैं। हमारी इस भावना के साथ आप सबके लिए भी स्थायी रूप से आवास की घोषणा करता हूं। एक बार फिर मैं पुनः आप सबको होमगार्ड्स के स्थापना दिवस की शुभकामना देता हूं। आपकी वीरता, आपकी निष्ठा और आपकी सेवा को नमन। बाबा महाकाल से प्रार्थना है वो आप सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखे। मेरे साथ बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर आज होमगार्ड परिवार की खुशियों का पारावार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय और पावन उपस्थिति से प्रदान करें श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय और पावन उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। प्रदेश के मुखिया के रूप में परेड कमांडर 2IC को अपनी कमांड सौंपते हुए परेड कमांडर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आशीष कुशवाहा और परेड सेकंड इन कमांड प्लाटून कमांडर उज्जैन गायत्री वर्मा और ये सुंदर नयनाभिराम दृश्य परेड के कूच करने की ये कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय और पावन उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। प्रदेश के मुखिया के रूप में आपने मध्य प्रदेश में उन्नतिशील, विकसित और गौरवशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। विद्यार्थी जीवन से ही कर्मभूमि के महासमर में आप राजनीति, राष्ट्रभक्ति और सेवा धर्म के पथ पर चले हैं। अपनी सामाजिक राजनीतिक यात्रा में आज मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण राष्ट्र में प्रतिष्ठित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्लाटून कमांडर और परेड कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए रहना यार, ऐसे होता रहा है सब कुछ यार। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का जीवन संघर्ष और पुरुषार्थ की गाथा से भरा हुआ है। उनके त्याग, तपस्या और सेवा से परिपूर्ण जीवन ने ही उन्हें जन जन का सच्चा नेता बनाया है। उनके संदेश से हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है, जिससे हम अपने कार्यों को और भी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द
हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पावन संदेश जो नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सीधा चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। 2 साल और इस 2 के अंदर 2 चीज कैसे समा गई पता ही नहीं चला। वैसे तो 9 समाएगी, लेकिन अभी 2। पहले राजा भोज आज से 1000 साल पहले उनका शासनकाल था। कितना था? और सुखद संयोग है, जब हमारी सरकार के 2 होंगे तो 2000 साल पहले विक्रमादित्य का था। आपके अपने इस भोपाल राजधानी को बने 1956 में राज्य बन गया। अब ये कांग्रेसी कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो? हमने क्या वही कर रहे हैं जो तुम्हारे काका जी ने नहीं किया, हम ही कर रहे हैं। ये तुमको करने से किसने रोका था? तुम तो करोगे नहीं, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। आप बताओ, भोज विक्रमादित्य ये गौरवशाली अतीत हमारा था कि नहीं था? और राजधानी भी हमारी, राज्य भी हमारा, और सरकार ने वोट देने के कांग्रेसियों की सरकार बनाई, लेकिन भोपाल राजधानी है तो ऐसे गौरवशाली महापुरुष के नाम पर उनका द्वार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसलिए जो गौरवशाली अतीत है हमने तय कर लिया, उसी आधार पर रामेश्वर जी से बात हुई। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए। रामेश्वर जी के माध्यम से आप सबका भी अभिनंदन कर रहा हूं। जब अपने गौरव की बात होगी तो जोड़े चौगान होना चाहिए, डंके की चोट होना चाहिए, आनंद। और दिवाली होती है तो दिवाली के दिन तो पटाखे फूटते ही है, उस दिन रोशनी मनती है, लेकिन रावण के मरने से दिवाली चालू हो जाती है, ये हमको याद रखना है। ये जो हमारे तीर्थों के माध्यम से त्योहार जो सिखा देते हैं, सच में ये जो हमारी भावना है, रावण का मरना ये कलुषित भावनाओं का मरने के बराबर, और दिवाली का होना ये भगवान राम के विजय का आनंद है। इसलिए वो कलुषित भावना के राज्य की राजधानी में ये पहचान के चिन्ह क्यों नहीं बनना चाहिए? तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात। जब कितना अच्छा लगेगा, कोई उज्जैन तरफ से आ रहा है, इंदौर तरफ से आ रहा है, तो वो कहेगा कि मैं विक्रमादित्य द्वार तक आ गया, ये सुन के आनंद आ गया। कोई नर्मदा की माता के इधर से आएगा, नर्मदापुरम तरफ से, तो ये राजा भोज के काल में ऐसा कहते बड़ा तालाब आगे नर्मदापुरम तक था, इतना विशाल भोजपुर भी उसी में, इसलिए मंडी थी। ये पूरा उसका एक द्वीप के रूप में था मंडी, चारों तरफ पानी पानी था। तो वो अतीत के कालक्रम को जीवन करता हुआ राजा भोज का द्वार भी बनेगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ करके हमारे लिए सम्राट अशोक का भी 2200 साल पुराना गौरव है। विदिशा के पास सांची का गौरवशाली अतीत, अशोक के अशोक चिन्ह के बिना तो भी नोट नकली लग जाए, अशोक चिन्ह नहीं लगे तो सरकार की आज्ञा अशोक चिन्ह के माध्यम से चारों द्वार में दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अशोक का हमने अपनी सरकार के माध्यम से अशोक का अशोक द्वार भी बनाएंगे, और भगवान राम और कृष्ण दोनों का मध्य प्रदेश से संबंध आता है। चित्रकूट का धाम भी हमारे पास है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की तुलसीदास चंदन की से देखो, तुलसीदास जी हमारे, तुलसीदास जी ने घर घर रामायण पहुंचाई। भगवान राम के गौरवशाली अतीत को
जन सामान्य की भाषा में पहुंचा कर सारी बातों को बहुत अच्छे से नीचे तक पहुंचाई। तो चित्रकूट का धाम भी हम अच्छा करने वाले हैं, अद्भुत हो रहा है। और भगवान राम का स्मरण करके एक द्वार भगवान श्री राम के नाम पर भी बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारी राजधानी का एक द्वार उस भगवान राम के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ेगा। और जब भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया को कैसे छोड़ सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे यहाँ शिक्षा की महत्ता क्या है। भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद इतना बड़ा पराक्रम किया और यशोदा मैया के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। मां ने भी अपने बच्चे को पाला पोसा कैसा आनंद के साथ कि बलिष्ठ भी बनाया, खूब माखन खिलाया, ताकि कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम भी माता यशोदा के आशीर्वाद से। लेकिन शिक्षा भी दी कि केवल बल नहीं चाहिए। और सौभाग्य है आचार्य शांतिपनी का आश्रम हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है। ऐसे में शिक्षा की महत्ता स्थापित होते हैं। भगवान शिक्षा ग्रहण करने भी आए और मध्य प्रदेश से उनके कई इतिहास जुड़े हुए। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण अगर दुनिया में कहीं है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। ये सच्चे अर्थों में हमको गौरव देता है। और उस दोस्ती में भी कितने संदेश छिपे हैं। कॉलेज स्कूल में हमारे भी बहुत मित्र बने होंगे। हमको भगवान की तरफ देख करके सीख लेना है। हम ही भूल गए हमारे दोस्तों। भगवान अपने दोस्तों को नहीं भूले। और गरीब से गरीब आदमी के प्रति भी कितना प्रेम है। सुदामा जब उनके द्वार पे आए तब तक भगवान द्वारकाधीश हो गए। लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद भी एक सबक उसने फिर वहां दिया कि आपका दोस्त भले ही गरीब हो, आपसे मदद लेने आए तो आप उसकी आंखें नीची मत होने देना, उसकी पूरी मदद करना। अपने मित्रों को जीवन भर याद रखना और उसको बराबरी का दर्जा देकर के भगवान कृष्ण ने मित्रता दिवस अपना अमर कर दिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती अमर हो गई। तो जब इतनी कहानी सुना रहा हूं तो एक बार उनका भी ऐसे हम बोलते हैं फिर कैमरे सीखे नहीं लग जाते हैं। तुम धर्म की बात क्यों करते हो, धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इसको कैसे समझाए। अरे हम धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या। ये तुम्हारे तुम में छोड़ देते हैं। तुमने तो कभी करा नहीं है तो हमको तो करना ही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारी सारे गौरवशाली अतीत जब एक राज्य की राजधानी बनता है कोई स्थान तो ये सब उसके पहचान के चिन्ह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हम और आप और भाग्यशाली हैं कि राजधानी के अपने सारे निवासी पूरे प्रदेश और देश पे गर्व करते हुए इसके साक्षी बनेंगे। मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन। एक और खास दिन है आपका, उसको भी स्मरण करा रहा हूं। आज का दिन मध्य प्रदेश के पुत्र ने अपनी एक अलग लोकतंत्र की खूबसूरती, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए बनना चाहिए तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज उनका निर्वाण दिवस 6 दिसंबर और जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होता है तो हमारा तो और आनंद बढ़ जाता है। इस भारतीय जनता पार्टी में भारत बोलते ही पूरे देश के गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसके जीवन से कष्ट मिटे,
वो सारा समाज आनंद में डूबे और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उस संविधान के माध्यम से जब शपथ लेते हैं मोदी जी, तो लोकसभा में जाने के पहले वो लोकतंत्र के पावन मंदिर पे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं और संविधान को प्रणाम करते, जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी भावना। और ये उस पप्पू को जवाब जो संविधान की लाल किताब का गुटका पता नहीं कहां से लाता है, पता ही नहीं चल रहा है। संविधान पवित्र है, बड़ा है। असली संविधान के अंदर भगवान श्री राम के भी चित्र है, भगवान कृष्ण के भी चित्र है। वो पूरा असली संविधान, वो मूल कापी को छिपा करके पता नहीं क्या हो जाता है इनको। कोई बात नहीं, जाती रही भावना जैसी, तुम्हारी जैसी भावना है। तुम सबको घुमा घुमा के पता नहीं क्या कहाँ ले जाना चाहते हो, तो जनता ने जहाँ तुम पहुंचना चाहते हो वहीं पहुंचा दिया आपको। आपको आता ही नहीं है तो हम भी क्या करें? हम भी पहले ही कह रहे थे कि ये पप्पू है, समझता नहीं है, जनता ही समझा देती है। जिसके साथ बैठे जहां जहां पांव पड़े, अब वो ही तो जाएगा साथ में। डूबते जहाज का नाविक ऐसी नाव लेके चलते कि खुद भी डूबे। अब क्या करें इनका? कोई बात नहीं, यहाँ हमारे देश में तो और 4-10 साल और प्रयास करो भाई। हमारे लिए तो शुभकामना, हम तो शुभकामना ही देते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा लोकतंत्र में सब लोग चाहिए। हमारे यहाँ तो इस बात के लिए कोई अंतर नहीं। तो आज के इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी स्मरण करते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनके भाव के आधार पर और मोदी जी की भावना के आधार पर, बाबा साहब के संविधान के कारण से आज देश में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला भी मुख्यमंत्री है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच माननीय रामेश्वर जी ने सही कहा, जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर गाय और गाय को पाले वो गोपाल, और कृष्ण भगवान को माने तो गोपाल कृष्ण भगवान की ये हमारा अपना अतीत का गौरवशाली कृष्ण हजारों लाखों सालों से सनातन संस्कृति के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं में गौमाता का प्रमुख स्थान है, जो हमारे लिए सबसे पवित्र है। अपने बच्चे को अपनी माँ दूध पिला करके उसके आगे के जीवन के लिए सशक्त बनाने का आशीर्वाद देती है। हमारी सभी माताओं को प्रणाम। लेकिन सारे जीव जंतुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पिलाती है और हमारे लिए भी जीवन देती है। ये केवल ये परमात्मा ने उसको यश दिया है। सभी प्रकार के जीव जंतु के भले की कामना को लेकर अपने आंचल में सबके लिए ममता लिए, ये गौ माता का इतना गौरवशाली अतीत जिसपे हमको गर्व है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी गौ माता के लिए गौशाला भी डबल उनका अनुदान बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो गौ माताएं बूढ़ी, अपाई, लावारिस ये सब तो बोलने ही खत्म करा देंगे। अब जो गौशाला चलाएगा पूरा खर्चा सरकार देगी हमारी और केवल गौशाला नहीं, घर घर गोपालन को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। अरे ये हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती गई हजारों साल से, ऐसे में वो समय फिर आना चाहिए। ये अपनी प्राकृतिक खाद, ये रासायनिक खादों का दुष्परिणाम क्या हो रहा है?
कीटनाशक भोपाल से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। जहरीले यहीं तो 40 साल पहले जहरीले बादलों से लाखों लोग मारे गए। ये पाप फिर कांग्रेस के माथे आता है, इस बात को भी नहीं भूलना। लेकिन हमारी सरकार ने उस कलंक को भी मिटाने का काम किया। ये हमारी सरकार की और देश कांड के गौरवशाली पुराने वाले अतीत को याद करके उस कलंक को खत्म करने का काम। आप बताओ, भोपाल का जब कभी पुष्प मांगते गूगल से, तो गूगल में एक मरा बच्चा आंख खोल के दिखता है। इतना खराब लगता है। एक राजधानी का इतना गौरवशाली अतीत और कांग्रेस के कमजोरियों के कारण से होने वाला केस कांड का त्रासदीपूर्ण घटनाक्रम वो 40 साल बाद भी दिखाई देता है। हमें गर्व है, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम और आपके सहयोग से हमने वो कलंक धोने का काम भी यही भोपाल में अपनी सरकार के माध्यम से 52 योजना से लगाकर कितनी प्रकार की योजना। लेकिन आज ज्यादा भाषण हो गए। हम तो इधर साले ये जितने भी भैया है ये इधर खड़े हो जाए। आज कार्यकर्ताओं का दिन है रामेश्वर जी, हम भी वहीं बैठेंगे, सबके साथ फोटो का आनंद लेंगे। एक बार फिर ये आपका ही घर है, कार्यकर्ताओं का घर है। तो कार्यकर्ताओं के घर में कार्यकर्ता का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, समत्व भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव बोल रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा है कि गौ माता ही एक ऐसी माता होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन हम और आपके लिए भी वो जो है ये यश जो है परमात्मा ने उसको दिया है। और उन्होंने कहा है कि एक चाय वाला पीएम मोदी हैं तो दूसरा गाय वाला सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने ऐसा कहा है। तो आप देख सकते हैं समत्व भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, सीएम हाउस के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे थे। गजमाला से कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। तो ये सीधे तस्वीरें आपको सीएम हाउस से दिखा रहे थे, जहां समत्व भवन में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे। इस दौरान जो है वहां मौजूद लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने सीएम का गजमाला से भव्य स्वागत किया है।